खबर, नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। कांग्रेस आलाकमान ने 4 लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का भी ऐलान किया। तो आखिरकार सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया, इस बात का ऐलान कर दिया गया। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर के मुताबिक 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का भी ऐलान कर दिया गया है। पंजाब कांग्रेस पर ये इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। और इसी के साथ मौजूदा जो इससे पहले अध्यक्ष सुनील जाखड़, उनकी तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई थी उसको भी रद्द कर दिया गया। पवन गोयल, सुखविंदर डैनी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, आखिरकार सिद्धू के नाम का ऐलान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कर दिया गया है। आलाकमान की तरफ से अध्यक्ष बनाया गया है नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, शाम तक तो जब अमरिंदर सिंह के तेवर और उनके समर्थन में सांसदों की जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ऐलान होगा। देखिए, ऐलान तो कांग्रेस नेतृत्व को करना ही था, क्योंकि फैसला कर लिया था। और कल ही न्यूज 18 इंडिया ने 3:35 पर इस बात को दर्शकों को बता दिया गया था कि हरीश रावत जो प्रदेश के प्रभारी महासचिव हैं, वो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले थे तो उन्होंने ये फैसला बता दिया था कि कांग्रेस आलाकमान ने यह फैसला कर लिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में प्रदेश की कमान दी जाएगी, यानी उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को संतुष्ट करने के लिए, वो नाराज न हो, इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व ने एक और फार्मूला उनको दिया था कि आपकी पसंद के 3 से 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी हम बना सकते हैं। और इस तरह से एक बीच का रास्ता निकाला गया कि नवजोत सिंह सिद्धू को फ्री हैंड न मिले। अगर अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं तो अध्यक्ष के फैसलों पर उनका भी एक तरह से प्रभाव रहेगा। उनसे बिना पूछे, बिना मशवरा किए, बिना उनसे बातचीत किए कोई फैसला लेना आसान नहीं होगा नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। तो इस तरह से कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी भी चला ली। प्रियंका गांधी जो चाहती थी वो भी हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज न हो, इस बात का ख्याल रखा गया है। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी कीमत पर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे। और अब उनकी इच्छा के खिलाफ यह फैसला लिया गया है। तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर बवाल और ज्यादा बढ़ने वाला। ये कहानी सुलझने के बजाय उलझेगी। ऊपर से भले आपको सब कुछ शांत दिखेगा, हो सकता है वो भी न दिखे, हो सकता है कि कल को आवाजें आनी शुरू हो जाएं। और अभी आज ही जो सांसद हैं पार्टी के, जिसमें मनीष तिवारी, प्रताप सिंह बाजवा, सारे नेता ऐसे थे जो कतई नहीं चाहते थे कि सिद्धू अध्यक्ष बने। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए नेतृत्व ने जब फैसला ले लिया है, तो क्या अब पार्टी लाइन से ऊपर अलग जाकर के ये नेता विरोध करेंगे खुलेआम, या अंदर खाने ये विरोध करेंगे और सिद्धू को काम नहीं करने देंगे? और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वसम्मति का फैसला नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस फैसले को दिल से कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं मानेंगे। बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष सिद्धू को बना दिया गया है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार इसका विरोध कर रहे थे। तब भी विरोध उनकी तरफ से किया गया जब सिद्धू को यह बता दिया गया कि आपके नाम को लगभग तय कर लिया गया है। और अमरिंदर सिंह को इस बात की जानकारी भी दे दी गई। लेकिन हरीश रावत के सामने उन्होंने अपने कई मुद्दे रखे। हरीश रावत की तरफ से हालांकि ये कहा गया कि वो आलाकमान के हर फैसले को मानेंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष पद पर देखना ही नहीं चाहते थे। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, लेकिन ये जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये क्या अमरिंदर सिंह की पसंद के ही हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए? लेकिन इस फैसले के बाद लग रहा है कि कहीं कोई स्थिति है कि अमरिंदर सिंह मान जाएं, या फिर बगावत है, जैसा कि आप बता रहे हैं? देखिए, अमरिंदर सिंह क्या करेंगे ये कल तक साफ हो पाएगा, क्योंकि अमरिंदर सिंह कतई नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने ओएसडी के जरिए एक नोट भेजा था सोनिया गांधी को, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने से अगले चुनाव में पार्टी को नुकसान होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से बयानबाजी की है वो बहुत बुरा साबित हुआ है, और वो उनसे मिलना तक नहीं चाहते अगर वो उनसे माफी नहीं मांगते। इतना विश्वास का संकट अगर मुख्यमंत्री और प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी का मुखिया है, अगर उसके अंदर होगा, तो किस तरह से पार्टी एक साथ एक सुर में आगे बढ़ेगी और चुनाव में जाएगी? निश्चित रूप से ये जो दोनों के बीच विरोध है, दोनों को एक दूसरे को नहीं देखने की जो एक तरह से पिछले कुछ महीनों से परंपरा चली आ रही है, निश्चित रूप से नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े नेता हैं, उनके साथ विधायकों का समर्थन है, मंत्रियों का समर्थन है, इतने सालों से वो राजनीति कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अभी कुछ साल पहले ही पार्टी में आए हैं, तो पार्टी काडर में भी उनको कितना सपोर्ट मिलेगा? हाँ, ये जरूर है कि वक्ती तौर पर जो नेता नाराज हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से, वो नवजोत सिंह सिद्धू में एक संभावना देख रहे हैं कि सिद्धू के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रदेश की सत्ता से या प्रदेश से बाहर किया जाए। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को भी बाद में उनको दरकिनार किया जा सकता है। लेकिन बड़े जो जायंट लीडर हैं नवजोत सिंह सिद्धू के मुकाबले कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनसे जो लोग नाराज हैं वो सिद्धू के साथ भले दिख रहे हों, लेकिन अभी भी ज्यादा समर्थन जो है, बहुमत जो है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करेंगे
बड़ा सवाल ये है क्योंकि 2017 में इसी तरह की कुछ परिस्थितियां थी। प्रताप सिंह बाजवा को राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनाया था और कैप्टन अमरिंदर सिंह अड़ गए थे चुनाव से पहले कि अगर आप इनको नहीं हटाएंगे तो मैं अलग पार्टी बना लूंगा, और आखिरकार राहुल गांधी को उनको हटाना पड़ा। तो क्या इस बार भी इस पर अड़ जाएंगे? क्योंकि नाराज तो वो हैं, उनके मन मुताबिक फैसला नहीं हुआ है, उनको दरकिनार करके, उनको नजरअंदाज करके फैसला हुआ है। सवाल बड़ा ये है कि क्या सोनिया गांधी उनको मना पाएंगी अब भी, या फिर वो अंदर खाने पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, या कोई नया रास्ता चुनेंगे? लेकिन अरुण, आलाकमान के इस कदम को कैसे देखें? वो तब जब सांसद देखिए दिल्ली में जुटे हुए थे, सोनिया गांधी से वक्त भी मांगा था, और तब ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि एक आध चर्चाएं और हों और उसके बाद हो सकता है कि कोई ऐलान किया जाए, लेकिन एकाएक ये ऐलान कर दिया गया। आलाकमान के इस कदम को कैसे देखें, और ये अमरिंदर सिंह के लिए कितना बड़ा झटका? क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद तो उनको भी रही होगी कि कम से कम उनकी बात आलाकमान तक पहुंचेगी, वो सुनेंगी। देखिए, कम से कम जो पिछले कुछ सालों से नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर हो गया है, क्षेत्रीय छत्रप जो हैं उसके फैसले नहीं मानते, बल्कि कान पकड़ के फैसले करवा लेते हैं। आप हरियाणा में देखिए कि आखिरी समय में आखिरकार हुड्डा को ही कमान देनी पड़ी थी। उसी तरह से वीरभद्र सिंह का इस समय हुआ था कि वीरभद्र सिंह ने भी धमकी दी थी, उनको कमान देनी पड़ी थी। तो क्या नेतृत्व कमजोर हो गया? क्या गांधी परिवार की हनक नहीं रही कांग्रेस में? मुझे लगता है कि ये संदेश देने की कोशिश भी है कि गांधी परिवार का रसूख अभी कायम है, पार्टी पर उनकी पकड़ अभी अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। राजकुमार वेरका, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार वेरका जी, आलाकमान ने एक फैसला सुना दिया कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन अमरिंदर सिंह और उनके विरोध का क्या? पहली बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये देश के लोगों को क्लियर कर दूं, आज दिन भर 2 बार सोनिया गांधी जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बात की है, राहुल गांधी जी से बात हुई है, और ये सर्वसम्मति के साथ ये फैसला हुआ है, और ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की मर्जी के साथ ये फैसला हुआ है, और जो भी मनमुटाव था अब वो नहीं है, और सब लोग मिलकर के काम करेंगे, इसके लिए सब लोग तैयार हुए हैं। पर वो तो कह रहे थे कि सिद्धू जब तक माफी नहीं मांगते हैं मैं उनसे मिलूंगा भी नहीं। अब लग रहा है कि मुलाकात करेंगे वो? बिल्कुल मुलाकात करेंगे, एहसास भी करेंगे। वेरका साहब, राजकुमार जी हमारे साथ, अरुण भी, अरुण जरा बोलिए। वेरका साहब, आप राहुल गांधी से जब मिलकर निकले थे तब भी हमारी बातचीत आपसे हुई थी। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो दिल्ली में सांसद जुटे थे आपके, जो आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि सिद्धू पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो तो मुंबई में रहते हैं, उनकी पकड़ क्या है, वो दूसरी पार्टी से आए। और आपको स्पेसिफिक बता दूं, प्रताप सिंह बाजवा ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कुछ घंटे पहले ये कहा था कि रातों रात किसी दूसरी पार्टी से आए कर्नल को जनरल नहीं बना सकते, सरकार में किसी को बैठा दीजिए, पार्टी में उसी को बैठाइए जिसने खून पसीना कांग्रेस के लिए दिया हो या दे सकता हो। तो आपको लगता है इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे सारे नेता इस फैसले को? नहीं, सबसे बात हो गई है, अभी तक सबसे बात होकर के हुई है। आपको कल के बाद कोई ऐसी शिकायत नजर नहीं आएगी। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये सब चीजें पता है, और सब लोगों ने मिलकर ये कहा है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। नए पंजाब की सृजना करनी है, नया इतिहास की ओर आगे बढ़ना है, नई तरक्की, नए आम से आम लिखने हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये जो नाराज नेता है सबको आपने मना लिया? ये सबसे बात हो गई है मैडम? अब कोई नाराजगी नहीं है इस वक्त तक, जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक कोई नाराजगी नहीं है। ये नाराजगी 9:30 तक सब खत्म हो गई थी। तो ये वेरका साहब, ये जो 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ये सिद्धू को घेरने के लिए बनाए गए हैं या सिद्धू के मदद के लिए बनाए गए? नहीं, ये डिफरेंट सेक्शन से हैं। जैसे हमारा रीजन है माझा, मालवा, दोआबा, आप जानते हैं, और ये हर रीजन को नुमाइंदगी दी गई है, हर सेक्शन को नुमाइंदगी दी गई है। जैसे एक मिस्टर दिलचिया हैं जो वो बैकवर्ड क्लास से हैं, और ऐसे ही हमारे कुलजीत नागरा जाट से हैं, पवन गोयल जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी से हैं, और सुखविंदर सिंह डैनी जो हैं वो दलित से आते हैं। तो ये सबको मिला करके, ये सब लोगों का सहयोग हो, सब लोगों का साथ हो, ये सब लोगों को मिला करके बनाया गया है। और आपको एक बात और ध्यान दूं मैं, एक आप लेटर का जिक्र आपके हम चैनल करते हैं कि 4 सफ़ों की चिट्ठी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को लिखी जब सिद्धू साहब वहां मिलने गए। ये राजकुमार वेरका जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विनीत जोशी इस वक्त बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जोशी जी, पहले तो कांग्रेस में बड़ी खींचतान चली, अमरिंदर सिंह ने कहा आलाकमान
से कि ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, जिस तरीके से सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो वो कहते रहे हैं, ट्वीट्स जो करते रहे हैं, उसके लिए पहले वो माफी मांगे, जिस तरीके से उन्होंने कीचड़ उछाली। लेकिन अब एकाएक प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया सिद्धू को, और राजकुमार वेरका जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे हलचल को, इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, पंजाब के अंदर कैप्टन सरकार, कांग्रेस सरकार 4.5 साल पूरे कर चुकी है और लगभग पिछले 6 महीने से लगातार सरदार नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बोल रहे हैं कि जो प्रमुख मुद्दों पर जिन पर चुनाव लड़ा था कैप्टन साहब ने, वो आज तक पूरे नहीं हुए। चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी है, बेअदबी के बाद फायरिंग में मरे हुए लोग, शहीद हुए लोग हैं, और चाहे वो नशे का खात्मा है, और चाहे रेत माफिया को खत्म करने की बात थी। तो उन मुद्दों के ऊपर जो है एक तरह से आज जो कांग्रेस की हाई कमांड है, उन्होंने मोहर लगा दी कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कह रहे थे कैप्टन के बारे ठीक कह रहे थे, और आज उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार कैप्टन अमरिंदर की कैबिनेट के मिनिस्टर्स और एमएलए खासकर 4 मिनिस्टर जो हैं वो सिद्धू के साथ बार बार मीटिंग कर रहे थे, तो उससे भी स्पष्ट है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार की नॉन परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस के ही मिनिस्टर्स की चिंता का कारण बना हुआ है। चलिए, शुक्रिया विनीत जोशी और राजकुमार वेरका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पवन गोयल, सुखविंदर डैनी कार्यकारी अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, और सिद्धू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन कांग्रेस का दावा अमरिंदर सिंह मान गए हैं।